ना हम जाएंगे, हमें गोली मार दो। हम अलीगढ़ से आए, अलीगढ़ से गाजीपुर तक पहुंच गए और यहाँ अंदर तो नहीं जा पाए? ना बिल्कुल जाएंगे साहब, जब वहाँ से यहाँ तक आ गए तो जाएंगे। हम यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहीं बैठ के करेंगे। क्या हमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है? हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं प्रदर्शन करेंगे। हम बंधक नहीं है, हम किसान हैं। इस देश लेके चंद्रशेखर सब आजाद हो गए, या किसान के पीछे हम भी मर जाएंगे तो कोई गम ना है। किसान भी कोई कुछ भी हो जाए कोई गम ना है। सब अपने महात्मा गांधी सब आजाद हो गए, लेकिन हम किसानों के लिए गोली चलवाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? गोली क्यों चलवाना चाहते हैं? किस लिए रोक रखे हैं? अगर हम जबरदस्ती जाएंगे, ये गोली चलाएंगे, फिर कहेंगे किसान दंगा कर रहे हैं, किसान दंगा कर रहे हैं, हम बदनाम होंगे। हम 150 किलोमीटर दूर से आए अपना डीजल फूक के, अब अपने नेता की वो करने के लिए आए हैं। इन्होंने हमको रोक दिया, प्रशासन ने रोक दिया हमको। ये ना इन्होंने देश का सौदा कर दिया है। इतनी झूठी है बीजेपी सरकार, अपने लोगों से जो हमारा फ्लैग था उसको उतरवाया और उसको आज तक भी सिद्धू को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। पहले मीडिया वालों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ ये लोग मौजूद है, 150 किलोमीटर से आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन प्रशासन आप देखेंगे यहाँ प्रशासन को साफ आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने। प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन साफ कहा जा रहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे भले ही वो मीडिया क्यों ना हो। अब पता नहीं क्यों मीडिया को भी अंदर जाने से क्यों मना किया जा रहा है, ये जनता खुद तय करेगी। यहाँ नारेबाजी हो रही है और साफ कहना है इन लोगों का कि हमें यहाँ मजबूर किया जा रहा है शोर शराबा करने के लिए। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक अंदर जाएं और शांतिपूर्वक आंदोलन में हिस्सा लें, लेकिन न जाने क्यों इस शांतिपूर्वक आंदोलन को नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ लोग बैठ भी गए, दिखाएंगे आपको। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लोग आप भी जाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम पनवल से आए भाई। अच्छा, जिला पनवल, गांव मीत्रौल, पूर्व सरपंच। अंदर तो नहीं जाने दिया? नहीं जाने दे रहे, नहीं बिल्कुल। अब क्या यही बैठेंगे? बिल्कुल यही धरना देंगे अब। कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक ये नहीं जाने देंगे हमारे नेताओं के पास हमको। किसान नेता कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक कीजिए आंदोलन। शांतिपूर्वक हमको इकट्ठा क्यों नहीं होने दे रहे वहाँ तक जहाँ मेरे भाई बैठे वहाँ तक हमें। अगर शांतिपूर्ण नहीं होता तो हम जबरदस्ती घुसते, लेकिन हम नहीं चाहते। जहाँ पर हमारे भाई बैठे वहाँ तक हमें क्यों नहीं जाने देते? भाई साहब, हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा क्या? ये तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर अभी और आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। ये चाहते हैं ये लोग दिल्ली में आग लगाते हैं और ये अपने आदमियों पर आग लगवाते हैं, ये दंगा भड़काना चाहते हैं। वो कौन लोग थे रात जो भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकल एमएलए आरएसएस के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माननीय राकेश टिकैत जी से बदतमीजी कर रहे थे, हमारे किसानों पर लाठी बरसा रहे थे? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी? ये दिल्ली पुलिस उनको खुलेआम देख रही थी। पूरी पुलिस बल के साथ हमारे किसान आंदोलन को कुचला जा रहा था। जब कृषि विधेयक कानून के विरोध में लाल किले पर कुछ असामाजिक तत्वों ने झंडा फहराया, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने एफआईआर दर्ज करी? दीप संधू खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि उसकी गिनती, उसकी एंट्री 7 रेस कोर्स में है, उसकी एंट्री गृह मंत्री जी के घर पर है। क्या देश की बड़ी मीडिया ने कुछ दिखाया? आज देश के जितने बड़े चैनल हैं, आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इतना स्तर गिर गया इन लोगों का जैसा बरेली के बाजार में झुमके का स्तर गिर गया है। साहब यहाँ गुस्सा है, लोगों का आक्रोश में है और तमाम कह रहा है कि आखिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, और अगर हमें नहीं जाने दिया जाएगा तो यहाँ हम सड़क पर बैठ जाएंगे और शांतिपूर्वक जो अपना धरना है